सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। मैं पंडित कृष्ण कुमार शर्मा ज्योतिषी आप लोगों के समक्ष विष्णु प्रबोधिनी एकादशी के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। विष्णु प्रबोधिनी एकादशी क्या है, पहले हम इसके बारे में बताएंगे। विष्णु जी 4 महीने के लिए विश्राम करने के लिए जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को विष्णु भगवान शयन करने के लिए जाते हैं और कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी को विष्णु भगवान सो करके उठते हैं। इसे हम चतुर्मास भी कहते हैं। 4 मास तक वो अपनी निद्रा में रहते हैं और पृथ्वी की देखभाल का भार वो शंकर जी के ऊपर सौंप करके अपनी निद्रा को समाप्त करके देव प्रबोधिनी एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, कार्तिक एकादशी को जागते हैं। ये देव उठनी एकादशी क्या है, ये क्यों मनाई जाती है, भगवान को सोने दें, जगाने की क्या ज़रूरत है। विष्णु भगवान हमारे पालक हैं, बिना उनके पालन पोषण नहीं होता। किसी भी प्रकार का शुभ कार्य, घर बनवाना हो, मुंडन कराना हो, किसी प्रकार का संस्कार करना हो, विवाह इत्यादि करना हो, तो बिना विष्णु भगवान के ये सब संभव नहीं होता। इसीलिए देव उठनी एकादशी मनाई जाती है कि विष्णु भगवान उठें और हम लोग अपने शुभ कार्य को चालू करें। अब यह कब मनाई जाती है? यह शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन यह मनाई जाती है। इस दिन लोग व्रत रहते हैं। अब कैसे मनाई जाती है उसका विधान मैं बता रहा हूँ। इस दिन लोग व्रत रहते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 24 एकादशी आती है। अगर अधिमास हुआ तो 26 एकादशी हो जाती है। उसमें यह देव प्रबोधिनी एकादशी सबसे उत्तम एकादशी मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, इसे हजारों अश्वमेध यज्ञ और हजारों राजसूय यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है अगर इसमें कोई व्रत रहता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है। अब प्रश्न उठता है कि हम इस पूजा को कैसे करें। एकादशी के दिन हम व्रत रहते हैं, भगवान विष्णु की चौकी पर स्थापना करते हैं, स्वस्तियन के द्वारा कल्याणकारी मंत्रों का उच्चारण होता है। हम विष्णु भगवान की स्थापना का संकल्प लेते हैं और हम उनको आवाहन करते हैं और उनकी हम षोडशोपचार करके पूजा करते हैं। षोडशोपचार में होता है कि हम उनका आवाहन करें, पैर का पूजन करें, अर्घ्य दें, आचमन कराएं, स्नान कराएं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से, फिर शुद्धोदक स्नान कराएं, उनको वस्त्र पहनाएं, चंदन लगाएं, अक्षत लगाएं, यज्ञोपवीत धारण कराएं। उनको हम
पुष्प चढ़ाएं, पुष्प की माला पहनाएं और उनकी हम धूप दिखाएं, उन्हें हम फल चढ़ाएं, उन्हें हम पान चढ़ाएं और उनको हम पूजा के फल को प्राप्त करने के लिए कुछ दक्षिणा भी चढ़ाएं और हम उनको नैवेद्य चढ़ाएं और उनकी आरती करें। अखंड दीप इस दिन जलाना चाहिए, एकादशी के ही दिन, क्योंकि अखंड दीप हमारे पूजा का साक्षी होता है और वह दीप एकादशी के दिन पूरे दिन भर जलना चाहिए। द्वादशी के दिन हम फिर से पूजा करके, पंचोपचार पूजा करके, जिसमें कि चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य होता है, उनकी पूजा करें, उनकी हम आरती करें और प्रसाद वितरित करें। इसके बाद हम भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना करें और आवाहित देवताओं का विसर्जन करें। ये हुआ पूजा की विधि। और इस दिन हमें विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और नहीं कुछ आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णुवे नमः का 108 बार हम एक माला का जप करें, इसलिए हमें विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हो। यह अत्यंत ही पुण्य प्रदान करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत है। ये हो गई व्रत विधि। अब यह कब होगा? इस वर्ष यह एकादशी का दिन 1 नवंबर 2025 को शनिवार को आ रहा है। उस दिन हम व्रत रहें और उसका पारण 2 नवंबर दिन रविवार के दिन करें और पारण करने के बाद फिर हम अपना खाना पीना खाएं। इस दिन चावल नहीं खाया जाता एकादशी के दिन, कृपया इस बात को ध्यान रखें। हमें लगता है कि आप लोगों को एकादशी व्रत के बारे में उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई हो। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आप लोगों का आभार।